हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा में आने वाली पूर्णिमा का खास महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन देवों की दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग कहते हैं कि गंगा स्नान है, कोई कहता है कि नहान भी बोला जाता है, क्योंकि इस दिन गंगा में स्नान किया जाता है। इस दिन कई विशेष पूजा अनुष्ठानों का आयोजन भी होता है। इस दिन कुछ विशेष उपायों को करके आप अपनी तिजोरी को भर सकते हैं। आपकी तिजोरी में कृपा बनी रहेगी, भरी रहेगी, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि देव दीपावली है, हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है कुछ विशेष उपाय करने से। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को ही देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि के साथ ही कार्तिक माह का भी समापन हो जाता है। इस दिन देव दिवाली मनाने की भी परंपरा है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत में खासकर वाराणसी शहर में ज्यादा मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसे देवताओं की दीपावली कहा जाता है। मान्यता तो यह है कि इस दिन देवता स्वर्ग से उतरकर धरती पर आते हैं और गंगा नदी के घाटों पर दीप जलाकर दिवाली मनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें भी अपने घरों में दिवाली मनानी चाहिए, दीपक जलाने चाहिए। 5 दियों को हमें जरूर लगाना चाहिए। 5 दिए कहाँ और कैसे लगाने, ये सब वीडियो में आपको जरूर बताया जाएगा। आपने दीपावली की पूजा बड़े मन से की है, बहुत श्रद्धा और भाव से की है, किंतु यदि आपने देव दीपावली पर ये काम नहीं किया तो आपकी वो दीपावली की पूजा भी अधूरी है। तभी पूर्ण मानी जाती है एवं दीपावली की पूजा जब आप देव दीपावली पे ये एक छोटा सा काम कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको देव दीपावली पर आप एक दीपक किसी भी नदी, बावड़ी या फिर तालाब के पास जाकर संध्या समय जरूर लगाना है, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी माता आपकी इस दिए से ही प्रसन्न होती है, इस दिए से ही आपके घर में आती है, स्थिर निवास होता है लक्ष्मी माता का। यदि आप इस दिन जाकर किसी भी नदी, तालाब या फिर बावड़ी पर जाकर ये एक दिया लगाते हैं। अब बताते हैं आपको 5 दिए कहाँ और कब कैसे लगाने हैं। 5 दिए आपको एक तो तुलसी माता के सामने लगाना है, एक अपने मेन गेट के बाहर लगाना है और एक दिया आपको भोले बाबा की चौखट पर जरूर लगाना है। तीसरा दिया आपको कहीं भी लगाना है, पानी के पास में, या तो पानी की टंकी के पास लगा सकते हो, नहीं तो कहीं नदी, तालाब या फिर बावड़े के पास भी लगा सकते हो। 5वां दिया जो लगाना है किसी भी वृक्ष के नीचे, कोई भी बड़ा वृक्ष हो उसके नीचे लगाना है, जैसे कि पीपल का हो गया, आंवले का हो गया, बेलपत्र का हो गया। यदि किसी कारणवश आपको ये वृक्ष नहीं मिल पाते हैं तो आपको 5वां दिया भी अपनी तुलसी माता के सामने ही लगा देना है। ये उपाय आप जरूर कीजिए। कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करता है, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको देता है ये छोटा सा उपाय। इसलिए इस देव दीपावली इस उपाय को जरूर कीजिए। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का प्रारंभ 15 नवंबर को जो है सुबह 6:19 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी कि 16 नवंबर को 2:58 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल देव दीपावली 15 नवंबर को ही मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ जो भी आपको करना है वो सब आपको 15 नवंबर को ही करना है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान 1000 गुना अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। देव दीपावली के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप जो है पवित्र नदी के पास नहीं जा सकते तो आप गंगा जल डालकर भी पानी में स्नान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो इस दिन गंगा में स्नान आप जरूर कीजिए। इसके बाद स्नान के बाद ही आपको दीप दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के समान जो है पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देव दिवाली के दिन घर में तुलसी का पौधा यदि आपके नहीं है तो आप जरूर लगाइए, बेहद शुभ होता है। देव दीपावली के दिन यदि आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। देव दीपावली के दिन तुलसी जी को पीले रंग का दुपट्टा या फिर चुनरी आपको जरूर उड़ानी चाहिए। मान्यता तो है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बन जाते हैं। देव दीपावली के दिन आपको तुलसी माता को पीले रंग का दुपट्टा या फिर चुनरी जरूर उड़ानी चाहिए। देव दीपावली के दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करवाना बहुत शुभ माना जाता है।
मान्यता यह है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने या फिर सुनने से भक्तों के सभी कष्टों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाती है। इसलिए ये देव दीपावली आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में सारी समस्याएं आपके जीवन की खत्म हो जाए। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देव दीपावली के दिन श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ करना भी बहुत जो है कल्याणकारी माना जाता है यदि आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हैं। मान्यता है कि देव दिवाली के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर पर तुलसी जी के यदि आप 11 पत्तों को बांध देते हैं तो घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। इस देव दीपावली आप ये छोटे छोटे से उपाय जरूर कीजिए। देव दीपावली पर ही आपको 11 आटे के दीपक बनाने हैं और उन दीपकों को शुद्ध देसी घी से भर देना है। अब इन सभी दीपक में लौंग, कपूर और तेज पत्ते को बारीक पीसकर डाल देना है। अब इन सभी दीपक को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए और पीपल के पेड़ की 11 ही आपको परिक्रमा करनी है और 11 मिट्टी के दीपक को घर के मुख्य स्थानों जहां पर भी आप जलाना चाहते हो और तुलसी के पास जरूर जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। वैसे तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 जितने भी आप जलाना चाहते हैं उतने जला सकते हैं। ये जो मिट्टी के दिए हैं पर जो आटे के दिए आपको बताए गए हैं वो आपको 11 ही जलाने हैं। उन 11 के 11 में आपको देसी घी का इस्तेमाल ही करना है। यदि आप इस देव दीपावली में छोटे छोटे से उपायों को कर लेते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होता है, आपके पितरों की कृपा आप पर जरूर बरसती है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो अपने पितरों के नाम कोई छोटी सी भेंट भी आप अर्पित कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से।